हेलो बच्चों, मार्गदर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो आपका चैप्टर नंबर 2 है केमिस्ट्री का, उस चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हम लेके रखे हुए हैं जिसको आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और आपको पैटर्न समझना है कि इस पैटर्न में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो हम लोग को पता है कि जो प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज होता है वो कितना होता है, +1 होता है। प्रोटॉन का जो रिलेटिव चार्ज होता है वो +1 होता है। अगर हम लोग सेम अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होता है, वो -1 होता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन लिए हैं और आपको याद क्या रखना है, प्रोटॉन का तो याद रखना ही है, साथ साथ में रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी याद रखना है। दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन का जिसको हम डिस्कस किए। आपको याद रखना है रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन। आंसर इसका क्या हो जाएगा, +1। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी। अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों क्या है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन SR स्ट्रोंटियम 38 एंड 88। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपसे और इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपसे पूछा हुआ है यहाँ पर कितना होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा हुआ है आपसे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, हम लोग को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का सबसे सिंपल तरीका कि मास से आपको क्या करना है, मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको माइनस करना है, मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस करना है। तो यहाँ पर जो मास गिवन है वो कितना गिवन है, 88 गिवन है और जो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा 38, ये 38। ऐसे भी हमको पता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो 88 माइनस 38 करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का आंसर, 50 आ जाएगा। तो 50 इसका आंसर हो जाएगा। देखेंगे 50 कौन सा ऑप्शन है, 50 हम लोग का है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसमें डिस्कशन और क्या करेंगे कि अगर सपोज मान लेते हैं कि इसमें अगर हम लोग को निकालने के लिए बोलता, अगर हम लोग इसमें निकालने के लिए बोलता कि हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बताइए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बताइए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाता, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही कितना होता, वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो आंसर कितना होता है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन पूछता तब तो कितना होता है आंसर हम लोग का, 38 आंसर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। अगर वो एलिमेंट अपने न्यूट्रल स्टेट में प्रेजेंट है तो उस न्यूट्रल स्टेट में प्रेजेंट होने के बाद उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या जो होता है वो दोनों सेम होता है। वो किसके बराबर होगा, वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, जो कि यहाँ पर हम लोग देखे भी। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर हम लोग करते हैं, या फिर मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 ये सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को ना कि नोट कर लेना है कॉपी में, कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज हो जाएगा साथ ही साथ में, और आप लोग से क्वेश्चन भी बनेगा जब एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन इस तरीके का देखिएगा तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला है कि द कंप्लीट सिंबल ऑफ एटम विथ एटॉमिक नंबर 17। ठीक है, एटॉमिक नंबर 17 यहाँ पर गिवन है। एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है हम लोग को, 17 दिया हुआ है। और मास नंबर कितना दिया हुआ है, मास नंबर 35 गिवन है। और क्या पूछा है कि ये जो एटॉमिक नंबर 17 और मास नंबर 35 है वो कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि एलिमेंट का नाम क्या है और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। अगर आपको याद होगा तो ये जो 17 एटॉमिक नंबर है वो किसका होता है, वो क्लोरीन का होता है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। और इसका रिप्रेजेंटेशन का बात करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन में हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोरीन का एलिमेंटल सिंबल जो होता है वो Cl होता है, और इसके एटॉमिक नंबर को हम लोग हमेशा नीचे की ओर लिखते हैं और मास नंबर को हमेशा ऊपर की ओर लिखते हैं। तो ये आप लोग इस तरीके से लिखिएगा कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे होगा और जो उसका मास नंबर होता है वो हमेशा ऊपर होता है, ऊपर की ओर। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको कोई बच्चे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 17 यहाँ पर लिख लिए, 35 यहाँ पर लिख लिए, ये भी तरीका हो सकता है। या फिर Cl यहाँ पर लिख लिए, 17 यहाँ पर लिख लिए और 35 यहाँ पर लिख लिए। तो ये तीनों तरीका में से आप किसी भी तरीके को फॉलो कीजिए। ऑप्शन में देखिए तीनों में से कौन सा अवेलेबल है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हमेशा इसमें याद क्या रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात ये है कि एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे की ओर लिखा जाएगा। यहाँ पर जैसे हम नीचे लिखे हैं, यहाँ भी नीचे ही है, यहाँ भी नीचे ही है। तो एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे की ओर लिखा जाएगा और जो मास नंबर होता है, मास नंबर हमेशा ऊपर की ओर होता है। तो यहाँ पर जो मास नंबर हो गया, तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन का चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए में देखें कि 17 नीचे लिखा हुआ है और 13 क्लोरीन का जो मास नंबर है वो 35 वो ऊपर लिखा हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर हम लोग डिस्कशन करें, टोटल नंबर ऑफ एटम्स का क्वेश्चन नंबर 4 देखें और यहाँ पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन CuSO4.5H2O। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितना है, ठीक है। तो देखिए इसमें कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर कॉपर का बात करें, कॉपर कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है 1, सल्फर कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है 1, ऑक्सीजन कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है 4। ये तो हो गया मेरा टोटल कितना 6 के बराबर। अब ये जो डॉट है ना, डॉट का मतलब लेंगे हम लोग प्लस का, ठीक है, डॉट का मतलब क्या लेंगे प्लस, और इसके बाद अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर हो गया मेरा 5 और यहाँ H2O में हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो ये कितना हो गया 5 × 3, ये हो गया मेरा 5 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 15 और ये बीच में प्लस था तो 6 + 15 दैट इज इक्वल्स टू 21। तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना आ जाएगा हमारा 21। और ऑप्शन में अगर हम लोग चेक करेंगे तो 21 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 21, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें अगर सपोज करें कि अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करें कि इसमें क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालना है, जैसे सपोज करें NaSO4 में निकालना है, ठीक है, NaSO4 में निकालना है अगर सपोज, तो यहाँ पर अगर हमको टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो सोडियम का एटम्स कितना है 1 है, सल्फर का एटम्स कितना है 1 है, ऑक्सीजन का एटम 4 है दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। तो सिंपली आपको ऐड करते हुए जाना है कि जितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उसको ऐड करते हुए चलना है। लेकिन कहीं पर अगर फुल स्टॉप मतलब कि पॉइंट है अगर, तो पॉइंट को ऐड के जैसा कंसिडर करना है और इसके अगर कोफिशिएंट में जैसे H2O की कोफिशिएंट 5 था तो उसको मल्टीप्लाई करना है, H2O का जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं उस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन, ठीक है। एक एलिमेंट इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर, उसका 89 लिखा हुआ है और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 231, ठीक है, ये लिखा हुआ है। हमसे पूछ लिया है कि ये कोई भी एलिमेंट, हमको नहीं मतलब उससे कि ये कौन सा एलिमेंट है, नाम हमको नहीं पूछा हुआ है, हमसे पूछा है कि ये जो X एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर। अब कोई बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर हम कैसे पहचानें, तो तरीका क्या बताएं, तरीका ये होता है कि कोई भी एलिमेंट है उसका जो नीचे लिखा हुआ रहता है ना वो एटॉमिक नंबर होता है और जो ऊपर लिखा हुआ रहता है वो उसका मास नंबर होता है। तो यहाँ पर हमको पता चला कि ये जो एलिमेंट X है उसका X एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है वो जो एलिमेंट X है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है मेरा 89 के बराबर। और एक तरीका क्या बताएं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और वही क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर होता है। मतलब कितना हो गया 89। अब एक सवाल ये आता है कि ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या एक ही बराबर होता है, तो आंसर है नहीं। जब तक ये एलिमेंट, जब तक कोई भी एलिमेंट अपने न्यूट्रल स्टेट में प्रेजेंट है, जब तक कोई भी एलिमेंट अपने न्यूट्रल स्टेट में प्रेजेंट है तब तक क्या होगा, तब तक ही सिर्फ ये दोनों एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, अदरवाइज ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पर तो कोई चार्ज वगैरह नहीं था, ये न्यूट्रल स्टेट में प्रेजेंट था, तो हम लोग लिख दिए क्या कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होता है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमको कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होगा, सिंपल करना कुछ नहीं है, मास नंबर लिखना है, माइनस एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 142 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर अगर हम लोग देखें तो ये क्या है आंसर 89 है, 89 और 142। देखिए कौन सा ऑप्शन है 89, ये ऑप्शन नंबर है मेरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों जो हम बता रहे हैं ना इसको एक कॉन्सेप्ट के जैसा यूज करना है, इस तरीके का दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो हम जो बता रहे हैं इसको सीखिए, एक कॉन्सेप्ट के जैसा यूज कीजिए और दूसरे क्वेश्चन अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 6, एटम्स विथ सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एटम्स विथ सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो इस तरीके के एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके के एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। इस तरीके के एटम्स को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन में चेक करें आइसोबार कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में आइसोबार गिवन है, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। इसमें एक और चीज़ बताने वाला है, कहीं कहीं पर ना हम लोग को आइसोटोप्स भी होता है, एक होता है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ पर क्या है सेम, यहाँ पर देखिए अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है मेरा
कि एटम्स विथ सेम मास नंबर, सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो ये आइसो बार हुआ। अगर हम लोग सेम एटॉमिक नंबर का बात करें, सेम एटॉमिक नंबर का बात करेंगे, सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, एंड डिफरेंट मास, तो क्या हो जाएगा मेरा, वो आइसोटोप होता है। एंड डिफरेंट मास, डिफरेंट मास, तो वो क्या होता है हम लोग का, आइसोटोप होता है। अगर हम लोग आइसोटोप का एग्जांपल लेंगे तो सिंपल सा एग्जांपल क्या होता है, हाइड्रोजन का 1H1 1H2 1H3, ये जो होता है आइसोटोप का, सॉरी हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, हम लोग सबको पता होगा। तो ये हो गया आइसोटोप का एग्जांपल। आइसोबार में हमको क्या याद रखना है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और आइसोटोप्स में क्या याद रखना है, आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर हम लोग क्या हो गया, आइसोबार से इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज, ठीक है। ये देखिए आप लोग क्वांटम नंबर टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर है कि द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज, तो ये हो जाएगा हम लोग का ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। इसका अगर हम लोग आंसर देखें तो आंसर हम लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है। यहाँ होता क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ध्यान से देखेंगे हम लोग। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब क्या है ना बच्चों, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमको क्या याद रखना है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके पास 3-4 कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है कि और पूछ रहा है कि इसमें बताइए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है, तो हमको बताना होना मतलब चेक करना पड़ता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम किस में आ रहा है। जिसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे एक अगर एग्जाम्पल लें हम लोग यहाँ पर, एग्जाम्पल का अगर हम लोग बात करें, जैसे सपोज करो कि हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं Na+ और यहाँ पर ले लेते हैं नियॉन, ठीक है, Na+ और नियॉन। तो Na+ के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Na+ के पास कितना होता है, 10 होता है। और नियॉन के पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, वो भी 10 होता है। तो देखिए दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, तो 10 होने की वजह से क्या बोलेंगे, Na+ एंड नियॉन, मतलब सोडियम का जो ये जो स्टेट है, आयोनिक स्टेट है, मतलब जो सोडियम का स्टेट है ये, और नियॉन का जो स्टेट है, दोनों के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करें, तो सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अगर हम चेक करें, यहाँ पर चेक करेंगे तो ऑप्शन ए जो है उसको हम सीधा चेक कर लेते हैं। बाकी ऑप्शन अगर आंसर आ जाता है तो चेक नहीं करेंगे, और नहीं आएगा तो अगला ऑप्शन चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है K+, सेकंड में है Ca2+, और थर्ड में है Sc3+, और Cl-, मतलब ये चारों में से हमको बताना है कि चारों में से आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये है कि नहीं, मतलब चारों एलिमेंट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, ठीक है। तो देखते हैं सोडियम जो होता है, सोडियम के पास 19 एटॉमिक नंबर होता है, मतलब ये न्यूट्रल स्टेट में होता है, तो इसके पास भी 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर गया है, मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 18 होगा। कैल्शियम के पास 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो 20 - 2 करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 18। सिमिलरली अगर स्कैंडियम का चेक करेंगे, Sc का मतलब होता है स्कैंडियम का अगर हम लोग चेक करेंगे तो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 18। एंड क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, लेकिन चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो कितना हो जाएगा, 17 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 18। तो देखिए सारे में, चारों में से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 के बराबर आ रहा है। तो जब इस तरीके का केस आता है, तो जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आता है, 18 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले, अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम ऑर्बिटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, ठीक है। देखिए बच्चों ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम ऑर्बिटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो इसका आंसर जो होगा, सीधा आंसर हमको पता है, आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, स्पिन क्वांटम नंबर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगा। देखिए स्पिन क्वांटम नंबर होता क्या है, जब सपोज करें कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिख रहे हैं किसका, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिख रहे हैं एटॉमिक नंबर 10 का, या फिर 10 का नहीं सोडियम का ले लेते हैं, यहाँ पर सोडियम का ले लेते हैं 11 का, ठीक है, 11 का ले लेते हैं तो सोडियम। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये हो गया हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम का। अब इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे ऑर्बिटल्स में, तो s ऑर्बिटल में हमको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, फिर 2s ऑर्बिटल में भी क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। p ऑर्बिटल में हम लोग कितना पता है कि ये px py और pz होता है, तो यहाँ पर तीन ऑर्बिटल है, तो तीनों में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे।
और इसके बाद लास्ट में जो 4s ऑर्बिटल है, सॉरी 3s ऑर्बिटल जो है, 3s ऑर्बिटल, उसमें भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम लोग एक इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि सेम ऑर्बिटल में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को कैसे मतलब अलग अलग से ये कर सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो देखिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर में क्या करते हैं, एक अगर ये वाला स्पिन को अगर हम लोग मान लेते हैं +1/2, तो इससे सिमिलरली जो नेक्स्ट स्पिन बनेगा वो मेरा क्या हो जाता है -1/2। तो यही है दोनों को डिस्टिंग्विश करने का सिंपल तरीका है, स्पिन क्वांटम नंबर से हम लोग दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर आंसर हो जाएगा। वैसे भी हम लोग को पता होना चाहिए कि जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 ऑर्बिटल सेम क्वांटम नंबर। मतलब क्या है कि जो चारों क्वांटम नंबर है, चारों क्वांटम नंबर कौन कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर तीनों सेम भी है तो स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक स्पिन को हम लोग +1/2 मानते हैं तो सेम सिमिलरली ऑपोजिट जो स्पिन होता है वो हमेशा अपने आप ही -1/2 की तरह ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है कि एटॉमिक नंबर क्या है, विच वन ऑफ द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर अगर हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर कैसे हमको पता चलता है, तो एटॉमिक नंबर सबसे आसान तरीका है नंबर ऑफ प्रोटॉन से पता चलता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से पता चलता है। दूसरा तरीका क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से तो पता चलता ही है, साथ साथ में इलेक्ट्रॉन से भी पता चल सकता है। कब? जब वो न्यूट्रल स्टेट में है तब। अगर हम लोग क्वेश्चन को मान के चल रहे हैं कि जो एलिमेंट दिया हुआ है वो न्यूट्रल स्टेट में है, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों से हो सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सिर्फ हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, जब हम लोग न्यूट्रल स्टेट में है तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता कर सकते हैं, बाकी और कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर अगर हम लोग चेक करें तो इसका प्रॉपर आंसर अगर हम लोग देखें तो ये बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है द ऑर्बिटल विथ क्वांटम नंबर n = 3, n = 3 एंड l = 2। इसके लिए हम लोग को 4 ऑप्शन गिवन है। बोल रहा है कि ये n = 3 और l = 2, n = 3 और l = 2 जो है वो हम लोग को कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए बच्चों, ये इसमें कन्फ्यूज़न होता है बहुत बच्चों को। देखिए कैसे लिखना है हम लोग को, सपोज कर लेते हैं कि हमको लिखना है, यहाँ पर हम लिखे हैं 3D लिखे हैं। इसका मतलब क्या है, 3D लिखने का मतलब क्या है कि ये जो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या है, ये n का वैल्यू गिवन रहता है। तो यहाँ 3 का मतलब क्या हो गया, n = 3 हो गया। और d का मतलब क्या है, d का मतलब ये जो d होता है वो हम लोग को एजिमुथल क्वांटम नंबर से पता चलता है, दैट इज इक्वल्स टू l = 2 हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर n = 3 है और l = 2 है, मतलब क्या बोलेंगे, दोनों मिल के क्या रिप्रेजेंट करेगा, 3D को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली अगर हम लोग l = 0 रहता तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। l = अगर 1 रहता तो क्या रिप्रेजेंट करता है, p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। l = 2 रहता है तो वो d ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, और l = 3 रहता है तो वो f ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चारों वैल्यू हम लोग को याद रखना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ देखें तो n = 3 मतलब 3 हो जाएगा, l = 2 का मतलब क्या है, d। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, 3D हो जाएगा इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3D, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन थे जिसको हम अभी डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग को इसमें से कोई सा भी डाउट है, कोई सा भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है तो डाउट अगर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे और 10 से 15 क्वेश्चन का डिस्कशन करने का। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 11 क्वेश्चन टोटल आज डिस्कस किए हैं। आप लोग इसको नोट्स बनाइए और इसके जैसा अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन दिखता है तो उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए, और डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।